नमस्कार, मैं हूं कायनात खान। आप देख रहे हैं सोशल टीवी प्राइम टाइम बुलेटिन। खबरों की शुरुआत करने से पहले नजर हेडलाइंस पर। बम ब्लास्ट मामले में पटना से आई एटीएस और बीडीडीएस की टीम पहुंची भागलपुर। घटनास्थल से इकट्ठे किए सबूत। बम विस्फोट में मारे गए परिजनों से मिलने पहुंचे कहलगांव और पीरपैंती के विधायक। हर संभव मदद का दिया आश्वासन। सड़क दुर्घटना में बाखरपुर के 40 वर्षीय युवक की मौके पर हुई मौत। विरोध में आक्रोशित लोगों ने किया सड़क जाम। और 12 मार्च को आयोजित होगी राष्ट्रीय लोक अदालत। 15 की जगह 17 बेंचों पर होगी मामलों की सुनवाई। अब खबरें विस्तार से। काजवलीचक में गुरुवार को हुए भीषण धमाके की जांच करने एटीएस और बीडीडीएस की टीम पटना से भागलपुर पहुंच चुकी है। टीम ने घटनास्थल पर पहुंचकर वहां का मुआयना किया और सबूत इकट्ठा किए। जांच के दौरान कई अहम चीजें बरामद की गई है। बारूद के अंश भी बरामद हुए हैं। ब्लास्ट में अब तक 14 लोगों की मौत हो चुकी है, जबकि 10 घायलों का इलाज अस्पताल में चल रहा है। इसके अलावा एसडीपीओ के नेतृत्व में गठित एसआईटी की टीम भी घटना की बारीकी से जाँच कर रही है। एसएसपी बाबूराम ने बताया कि बम विस्फोट के लिए लीलावती के परिवार को मुख्य अभियुक्त बनाया गया है, जबकि अन्य आरोपियों की तलाश जारी है। उन्होंने पुलिस की कार्यशैली पर सवाल उठाते हुए घटना के लिए वहां के थानाध्यक्ष को भी जिम्मेदार ठहराया है। साथ ही उन्होंने लोगों से अपील की है कि ऐसे अवैध कारोबार यदि आसपास हो रहे हो तो इसकी सूचना तुरंत पुलिस को अवश्य दे, ताकि समय रहते कार्रवाई की जा सके। इसमें से ज़्यादातर तो जो ये 3 परिवार थे, इन्हीं में से ज़्यादातर लोग हैं। उसमें कुछ मृत लोग भी हैं। हालांकि जो उसमें मुख्य अभियुक्त है, जिनसे हम लोगों को पूछताछ की ज़रूरत है, वो मोहम्मद आज़ाद हैं, जिनके परिवार में लीलावती का परिवार जो है किराए पे रहता था इनके मकान में। तो एसआईटी का गठन किया गया है, टीम लगी हुई है, उनको विस्तृत निर्देश दिए गए हैं और उस पर लगातार काम किया जा रहा है। हालांकि आज से क्योंकि राहत का काम अब ख़त्म हो गया है, अब पूरी तरह से अनुसंधान पर फोकस किया जाएगा, तो इसमें अब अनुसंधान तेज़ी से आगे बढ़ेगा। शहरवासियों से भी अपील है, शांति समिति हमारी यहाँ बहुत सशक्त है, उनसे भी अपील है कि इस तरह का जो मामला है, जहाँ ओपनली कोई अवैध गतिविधि चलती है, तो उसकी सूचना पुलिस को दें। वहीं डीएम सुब्रत कुमार सेन ने कहा कि जब तक जांच पूरी नहीं की जाती है, इस संबंध में कुछ कहना उचित नहीं होगा। अभी देखिए, अभी प्राथमिकी दर्ज हुई है, जांच हो रही है और जांच का जो भी फलाफल होगा, थोड़ा समय लगेगा, लैब से भी रिपोर्ट आना है, उसके बाद वरीय पुलिस अधीक्षक के स्तर से आपको ब्रीफ कर दिया जाएगा। देखिए, हम फिर रिपीट कर रहे हैं कि अभी पहले एफआईआर दर्ज हुआ है, क्रिमिनल एक्ट है, तो जांच हो जाए, उसके बाद पता चले कि किस स्तर पर किसकी क्या संलिप्तता है। सब लोग जान रहे हैं कि पटाखा, अवैध पटाखा का निर्माण यहाँ पे चल रहा था। पहले भी, आज से 15 साल पहले भी, 20 साल पहले भी यहाँ केस हुआ है इसी मामले को लेकर के। तो एक बार हम लोग सारे बिंदुओं पे पुलिस जो है वो देख लेगी, एसआईटी बनी हुई है, उसके बाद ही हम लोग कुछ बताने की स्थिति में रहेंगे। भागलपुर बम विस्फोट में 5 परिवारों ने अपने 14 परिजनों को खो दिया है। साथ ही उनके आशियाने भी जमींदोज हो गए हैं। इधर मुख्यालय के निर्देश पर घटना की जांच जारी है और उधर परिजनों को सांत्वना देने के लिए विभिन्न दल के नेताओं के आने का सिलसिला जारी है। शनिवार को कांग्रेस विधानमंडल दल के नेता अजीत शर्मा, कहलगांव विधायक पवन यादव और पीरपैंती के विधायक ललन पासवान ने पीड़ित परिवारों से मिलकर सांत्वना दी और मदद का आश्वासन दिया है। विधायक अजीत शर्मा ने दोषियों पर कार्रवाई और पीड़ितों की मदद के लिए सड़क से लेकर सदन में आवाज उठाने की बात कही। यह निश्चित तौर पर प्रशासन की अनदेखी हुई है और मैंने सदन में भी कल आवाज उठाई और माननीय मुख्यमंत्री से आग्रह किया है, उच्च स्तरीय कमेटी बना के इसका जांच कराइए और जो दोषी है उसको करिए। आखिर थाना यहाँ बगल में है, आखिर थाना लोग कैसे नहीं जानते हैं। आतिशबाजी पहले भी घटना घटी है, 2018-2020 में भी बम विस्फोट हुआ है। वहीं पीरपैंती विधायक ललन पासवान ने कहा कि यह पुलिस और खुफिया तंत्र की नाकामी है, जो कोतवाली थाने से महज कुछ ही दूरी पर यह अवैध कारोबार चल रहा था। पीड़ित परिवारों को उचित न्याय और उन्हें मुआवजा मिले, इसको लेकर सदन में भी अपनी आवाज उठाऊंगा। आपकी तो सरकार पूरी तरह से गंभीर है, राज्य सरकार और केंद्र सरकार भी पूरी नजर है इस पर, और जितनी फोरेंसिक जांच, जितनी भी तरह की जांच हो सकती है, जांच हो रही है और बहुत जल्द इस पर से पर्दा उठेगा कि ये विस्फोट हुआ क्यों और इसके पीछे कौन लोग हैं
और जो भी दोषी है उस पर कड़ी कार्रवाई होगी और जो नुकसान हुआ है लोगों का, जो हताहत हुए, कैजुअल्टी हुई है, उनको विधि सम्मत उनको मुआवजा दिया जाएगा। कहलगांव के बीजेपी विधायक पवन यादव विस्फोट में घायलों से मिलने अस्पताल पहुंचे और उनका हाल चाल जाना। उन्होंने इसे प्रशासनिक तंत्र की विफलता बताते हुए पीड़ितों की मदद का हर संभव आश्वासन दिया। उन्होंने कहा कि यह कोई साजिश भी हो सकता है, जिसका खुलासा जांच के बाद हो जाएगा। इसको तो साजिश ही कहिएगा ना। मान लीजिए कि इतनी बड़ी आबादी के बीच में इस तरह का हादसा होना, ये तो हम लोगों के लिए बहुत दुर्भाग्य की बात है ना। लेकिन अगल बगल के भी लोगों को तो चाहिए था कि क्या हो रहा है, नहीं हो रहा है। अगर लोग कहता है पटाखा, तो पटाखा से तो इतना बड़ा हादसा नहीं होना चाहिए कि घर उड़ गया, कहीं घर गिर गया, कहीं घर फट गया। इसको हम लोग लगे हुए हैं, जांच कराएंगे। वहीं समाज सेवी सुमन कुमार ने इसे प्रशासनिक विफलता बताते हुए दोषियों पर कड़ी कार्रवाई करने की मांग की है। सुमन सिंह पीड़ित परिजनों से मिलने काजवली चक पहुंचे और कहा कि विपदा की इस घड़ी में वे उनके साथ हैं। बिहार राज्य विधिक सेवा प्राधिकार नालसा 12 मार्च को राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन करेगा, जिसमें विभिन्न मसलों की सुनवाई होगी। जिला विधिक प्राधिकार के सचिव अतुलवीर सिंह ने बताया कि राष्ट्रीय लोक अदालत में सभी प्रकार के आपराधिक मामले, बैंक रिकवरी, सड़क दुर्घटना, श्रमवाद, बिजलीवाद, पारिवारिक विवाद संबंधी मामलों का निस्तारण किया जाएगा। राष्ट्रीय लोक अदालत की सफलता के लिए डीएम, एसएसपी, एसपी के साथ बैठक कर सुरक्षा की पुख्ता व्यवस्था की गई है। उन्होंने कहा कि राष्ट्रीय लोक अदालत में इस बार पिछले वर्ष से ज्यादा मामलों की सुनवाई की जाएगी। 15 बेंच की जगह 17 बेंच पर केसों का निष्पादन होगा, जिसमें 6 बेंच नवगछिया कोर्ट में और 1 बेंच कहलगांव कोर्ट में सुनवाई करेगा। वहीं 8 मार्च को एक कार्यशाला आयोजित होगी, जिसमें न्यायाधीश, LWC के सदस्य, जुवेनाइल मेंबर, जेजेबी BWC पैनल के अधिवक्ता शामिल होंगे। सेमिनार में पॉक्सो, जेजेबी एक्ट और मानव तस्करी जैसे अपराधियों की जानकारी दी जाएगी। इस वर्ष की पहली नेशनल लोक अदालत जो आगामी 12 मार्च को होने जा रही है, इसके लिए हमारे सभी तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। इस वर्ष नालसा की ओर से कुल 4 नेशनल लोक अदालत होनी है, जिसमें एक 12 मार्च को है, दूसरी 14 मई को और तीसरी 13 अगस्त को और चौथी 12 नवंबर को की जानी है। समाज सेवी सुमन कुमार सिंह के पिता शीतल प्रसाद सिंह के निधन पर कहलगांव विधायक पवन कुमार यादव ने शोक व्यक्त किया है। शनिवार को विधायक उनके दीपनगर स्थित आवास पर पहुंचे और शोक संपन्न परिवार को सांत्वना दी। विधायक ने उनके पिता के निधन पर शोक व्यक्त करते हुए कहा कि ईश्वर से कामना करता हूं कि उनके परिवार को इस दुख की घड़ी को सहन करने की शक्ति प्रदान करें। सुमन भाई हम लोगों के भाई हैं और इतनी बड़ी घर में दुर्घटना अकस्मात इस तरह का बाबूजी के द्वारा हो गया। हम लोग आए हैं मिलने के लिए भाई से, विधानसभा सत्र जैसे समापन हुआ है और हम लोग इनके साथ हैं। ईश्वर से प्रार्थना करते हैं कि बाबूजी को अपने चरणों में भाई जगह दे। पीरपैती में धनपाल टोला के पास सड़क दुर्घटना में बाखरपुर के 40 वर्षीय युवक मिथिलेश मंडल की मौके पर ही मौत हो गई। मिथिलेश मंडल पीरपैती से अपने घर जा रहा था कि सड़क समतल करने वाली मशीन की चपेट में आ गया और उसकी मौके पर ही मौत हो गई। घटना के बाद आक्रोशित लोगों ने बाखरपुर पीरपैती मुख्य मार्ग को घंटों जाम कर प्रदर्शन किया। सूचना मिलने पर बाखरपुर ओपी प्रभारी दलबल के साथ घटनास्थल पर पहुंचे और लोगों को समझा बुझाकर जाम छुड़वाया। परिजनों ने बताया कि मृतक का पिता अस्पताल में इलाजरत है, जबकि परिवार के सदस्यों का रो रो कर बुरा हाल है। राजद कार्यकर्ताओं द्वारा सुल्तानगंज के खादी ग्रामोद्योग प्रांगण में सदस्यता अभियान की शुरुआत की गई, जिसमें सैकड़ों कार्यकर्ताओं को राजद की सदस्यता ग्रहण कराई गई। सदस्यता अभियान का उद्घाटन पूर्व सांसद जयप्रकाश नारायण यादव, MLC संजय यादव, प्रदेश महासचिव चक्रपाणी हिमांशु, जीप अध्यक्ष आशा जायसवाल, जिला अध्यक्ष चंद्रशेखर यादव, फणींद्र चौधरी, रामजी मंडल, मुखिया अशोक यादव ने संयुक्त रूप से किया।
सुल्तानगंज के पीएसए कैंपस में महाशिवरात्रि में निकाली गई झांकी में बाल डमरू वाले शिव के रूप में प्रदर्शन के लिए प्रिंस कुमार को सम्मानित किया गया। पीएसए कैंपस के शिक्षक अभिषेक कुमार, प्रवीण कुमार और सुमन कुमार ने प्रिंस के अभिनय की प्रशंसा की। झांकी में सम्राट इंद्रदेव बने। अंकित कुमार गुप्ता को भी पुरस्कार देकर सम्मानित किया गया। इस दौरान पीएसए कैंपस के तमाम छात्र एवं छात्राएं मौजूद थे। भागलपुर में आईसीएआर का एग्जाम देने आए कई छात्र छात्राओं को इंडिया एग्जाम सेंटर ने एग्जाम देने से रोक दिया। दरअसल सेंटर ने यह कहकर छात्र छात्राओं को एग्जाम देने से रोक दिया कि आपका आधार कार्ड गलत है, परंतु एग्जाम देने आए छात्र छात्राओं ने अपने आधार कार्ड को सही बताया और डीएम कार्यालय पहुंचकर डीएम से इसकी शिकायत की। हालांकि डीएम ने छात्र छात्राओं से आवेदन मांगकर कहा कि जल्द इसका कोई निराकरण निकालते हैं। लेकिन यहाँ सवाल यह उठता है कि जब आधार कार्ड सही है और समय से पहले एग्जाम सेंटर पर ये छात्र छात्राएं पहुंचे भी हैं, तो उन्हें एग्जाम देने से क्यों रोक दिया गया? हम लोग यहाँ आवेदन देने के लिए आए हैं क्योंकि आईसीआरए का कृषि वाला एग्ज़ाम था। हम लोग देने गए थे और हम लोग का आधार कार्ड रॉन्ग बता दिया। हम लोग 8 बजे से खड़े रहे, उनसे बहुत मिन्नतें की कि हमें एग्ज़ाम देने दीजिए, लेकिन उन्होंने नहीं देने दिया। हम लोग आईसीआर का एग्ज़ाम देने पहुँचे, 8-10 से ही पहुँच गए थे। गए सेंटर पे एडमिट कार्ड और आधार कार्ड लेके, पर आधार कार्ड बोले कि ये तुम्हारा रॉन्ग प्रूफ है। तो यानी कि हम लोग बहुत बोले कि आधार कार्ड पे तो बड़ा बड़ा एग्ज़ाम सब भी देने देते हैं, आप भी यानी कि हम लोग का आधार कैसे अगर रॉन्ग हो गया बोले, फिर भी सर नहीं माने। तो हम लोग बहुत विनती किए, फिर भी नहीं माने, पर एग्ज़ाम देने नहीं दी। फिलहाल खबरों में इतना ही। अब मुझे दीजिए इजाज़त। नमस्कार।